अगर तो आप लोग गोश्त खा खा कर थक गए तो आज मैं आपको व्यूवर ऐसी सब्जी बनाना सिखाऊंगी जो कि गोश्त से बिल्कुल भी कम नहीं है। इतनी मजेदार ये सब्जी बनती है कि आप जो है सारी जिंदगी ये सब्जी याद रखेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक चने की दाल। ये इतनी मजेदार बनती है कि आप जो है व्यूवर इस सब्जी को कभी भी नहीं भूलेंगे। और साथ ही मैं आपको पालक चने की दाल का एक स्पेशल मसाला भी बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी सब्जी को 4 चांद लग जाएंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पालक की एक गट्ठी ले ली थी। पालक बनाने के बाद आपने इसको पानी से अच्छे तरीके से धो लेना और इसको बारीक बारीक कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम करेंगे पालक को बॉईल। मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया था और इसमें तकरीबन 1 लीटर जितना पानी डाल लिया था। 1 से 1.5 लीटर पानी भी डाल सकते हैं और इसमें हम डाल देंगे अपनी कटी हुई पालक। और यहाँ पे मैंने ले ली थी 3 हरी मिर्चें, बड़े साइज की थी। इनको मैंने कट कर लिया। ये भी हम पालक में डाल देंगे। एक दफा क्या करेंगे, इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और इसका ढक्कन बंद करके हम इसको छोड़ देंगे पालक को बॉईल होने के लिए। तो एक बात का आप ख्याल रखेंगे, पालक को बहुत ज्यादा आपने बॉईल नहीं करना। इससे क्या होता है, एक तो इसके सारे विटामिन निकल जाते हैं, दूसरा जो पालक का कलर है वो भी खराब हो जाता है, बिल्कुल वो लाइट हो जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 1 कप मैंने ले ली थी चने की दाल। चने की दाल को साफ करके पानी से आपने अच्छे तरीके से इसको धो के इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था। तो अब हमने क्या करना है, चने की दाल को बॉईल करना है। उसके लिए मैंने कुकर ले लिया। कुकर के अंदर हम अपनी चने की दाल डालेंगे जो कि 1 घंटा पहले मैंने भिगो दी थी। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी। तकरीबन मैंने डाल दी इसमें 1/2 टीस्पून जितनी। अब इसमें हम दाल को गलाने के लिए पानी डाल देंगे। तकरीबन 1 लीटर जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। एक दफा इसे चम्मच चलाएंगे और दाल को मैं दे दूंगी प्रेशर। दाल को आपने मलीदा नहीं करना, इस बात का ख्याल रखेंगे। दाल आपकी साबित होनी चाहिए। तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे दाल को प्रेशर दे देती हूँ। दाल को गलने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं अपनी पालक को। पालक को तकरीबन मैंने 10 मिनट सिर्फ बॉईल किया था। 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और इसका पानी जो है हम ड्रेन कर देंगे, जाया कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पालक को अब पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक जो है चॉपर में इसको पीस लिया है। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने पालक को बिल्कुल मलीदा नहीं करना, हल्की हल्की पालक जो है वो आपकी साबित होनी चाहिए। देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने पालक को पीस लेना है। 15 मिनट के बाद यहाँ पे हमने कुकर का ढक्कन जो है वो खोल दिया और आप देख सकते हैं हमारी दाल बिल्कुल खड़ी खड़ी साबित है। हमने दाल को मलीदा नहीं किया। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने दाल को बॉईल करना है। और ये देखें, दाल मैंने आपको दिखा दी है, प्रॉपर तरीके से गल चुकी है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जिस पानी में हमने दाल को बॉईल किया था इस पानी को आपने जाया नहीं करना, ये हमारे सालन पकाने के काम आएगा। अब मैं आपको दाल पालक का एक स्पेशल मसाला बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2 तेज पत्ते ले लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े चाहिए होंगे, 1 टीस्पून मैंने सफेद जीरा ले लिया है, 10 से 15 आपको साबित काली मिर्चें चाहिए होंगी, 2 टेबलस्पून मैंने साबित सूखा धनिया ले लिया है, 2 बड़ी काली इलायची आपको चाहिए होंगी और 3 मैंने ले लिए लौंग। चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया और अब क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हमने लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। सारी चीजों को हम पैन में डाल देंगे। फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसके अंदर से आपको हल्की हल्की खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। तो मुझे इन मसालों में से खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। और अब क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हमने मिक्सी के जार में पीस लेना है। इसका बना लेते हैं हम एक पाउडर। और यहाँ पे देखें, हमने इसको पाउडर फॉर्म में इस तरीके से हमने पीस लिया है मिक्सी के जार में और बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है व्यूअर्स। अब इसके अंदर कुछ मसाले मैं ऐड करूंगी। मैंने ले लिया 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून आपको चाहिए होगा लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर हम लेंगे 1 टेबलस्पून। पालक और चने की दाल में धनिया पाउडर ज्यादा जाता है। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया नमक। तो इन सारे मसालों को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, इन सारी चीजों को आपने एक दफा अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और ये हमारा मैजिक चने की दाल पालक का मसाला बनके तैयार हो गया है। जबरदस्ती खुशबू आ रही है। इस मसाले से आपके पालक चने की दाल को लगने वाले हैं 4 चांद। यहाँ पर मैंने चूल्हे पे रख दिया पतीला और इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। तकरीबन इसमें ऑयल जो है मैं डालूंगी 1/4 कप, मतलब 3/4 कप। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी, इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे, मतलब इसको हल्का सा हम सुनहरी करेंगे। जैसे प्याज हल्की सुनहरी हो जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम हल्का सा सुनहरा कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने मैजिक मसाला बनाया था पालक चने की दाल का, वो हम इसके अंदर सारा डाल देते हैं। सारे मसालों को हम ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसकी हम भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट में इसको मीडियम फ्लेम पे भून लूंगी। मसालों को हमने अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसके अंदर 7 से 8 साबित वाली लाल गोल मिर्चें मैंने डाल दी हैं और 1 कप इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी का। इसके बाद क्या करेंगे, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी हमने भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट। साथ ही इसमें मैं पानी का छींटा दूंगी और इसमें मैं कौन सा पानी यूज करूंगी, मैं इसमें वो वाला पानी यूज करूंगी जिसमें हमने चने की दाल को बॉयल किया था। उसी पानी को अब आपने इसमें यूज करना है, जितना भी पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो जी हमने टमाटरों को भी अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए भून लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे उबली हुई चने की दाल। इसमें हम 1 दफा चम्मच चलाएंगे और चने की दाल की भी हम भुनाई कर लेंगे मसाले के साथ, ताकि जो मसाले का जायका है वो दाल के अंदर जज्ब हो जाए। 3 से 4 मिनट हम चने की दाल को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चने की दाल को मैंने मसालों के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया था। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी पालक जो कि हमने बॉईल की हुई थी। 1 दफा इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब पालक की हमने भुनाई करनी है तकरीबन 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसको भून लेते हैं। तो पालक को हमने अच्छे तरीके से भून लिया, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको भूना है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दीजिएगा क्रश करके, और कुटा हुआ मैंने इसमें डाल दिया अदरक। अदरक लेकर उसको मोटा मोटा कोट लीजिएगा। ये इसमें डाल दिया। इसकी अदरक की बहुत जबरदस्त खुशबू आती है। तो अब क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद व्यूअर्स एक चीज मैं इसमें डालना भूल गई हूँ, वो इसमें हम डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 दफा इसके अंदर हम चम्मच चलाएंगे। इसके बाद हम फ्लेम जो है नीचे मीडियम करके इसका ढक्कन बंद करके आपने इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से हम छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन खोलेंगे और यहाँ पे देखें जी हमारी पालक जो है वो अच्छे तरीके से भून चुकी है और आप देख सकते हैं हमारी चने की दाल बिल्कुल मलीदा नहीं हुई, बिल्कुल खड़ी खड़ी साबित है। इसी तरीके से आपने चने की दाल को बॉईल करना है। तो आप देख सकते हैं लुक वाइज ये हमारी कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। अब इसके अंदर मैंने 1 कप डाल दिया कटा हुआ हरा धनिया। 1 दफा इसको मिक्स करेंगे। अब आपने क्या करना है, नीचे से चूल्हा बंद कर देना है और ये हमारी मजेदार किस्म की पालक चने की दाल जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। कितनी जबरदस्त शक्ल आई है, आप शक्ल से अंदाजा लगा रहे होंगे कितनी मजेदार बनी है। तो मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखें व्यूवर्स, ये हमने अपनी चने की दाल पालक की सब्जी को सर्व कर लिया। आप इसकी शक्ल से अंदाजा लगा रहे होंगे कितनी मजेदार बनी हुई होगी। सेम टू सेम जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया, अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो आप सारी जिंदगी सब्जी को नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सब्जी को खाकर दिखाती हूँ। थोड़ी सी हम सब्जी निकालेंगे, उसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया डालूंगी और गर्मा गर्म फुलकों के साथ इसको सर्व करें, खाएं, एंजॉय करें। इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।